हेयर के सारी प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन दोनों स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। हाय, मैं हूँ चिंकी क्राफ्टर। अगर आप बहुत भी ज़्यादा बिजी हैं तो इनमें से जो स्क्रीन पे रेमेडी दिख रही है, तो 4-5 रेमेडी भी अगर आप कर लेते हैं मंथली भी, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाने के लिए हेयर सॉल्यूशन, पिल्स, ऑयल, मेडिकल स्टोर से ये सब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और टेंशन भी नहीं होगा कि बाल इतने क्यों झड़ रहे हैं। ये ऑयल नहीं करना चाहिए बालों में, ये जिसने भी आपसे कहा ये टोटल मिथ है। ऑयल बालों में, ऑयलिंग पुराने ज़माने से चला आ रहा है। ऑयलिंग होना चाहिए बालों में, वो बात अलग है कि आपका शेड्यूल चेंज हो जाए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारी डाइट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। हेल्थ तो ऑब्वियसली, और हेयर बालों का जो लुक है वो हमारी डाइट पे, उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ऑयलिंग अपने बालों में करिए, अच्छा डाइट रखिए, खाली पेट, एम्प्टी स्टमक अगर आप 5 पत्ते करी लीव्स के ऐसे ही धोकर चबा चबा कर खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, अगर ये डेली रूटीन में आप करते हैं तो आपको बहुत कम कोई एप्लीकेशन करने की ज़रूरत है। अगर एज की वजह से बाल सफ़ेद हो रहे हैं या ग्रे हो रहे हैं तो वो एक बात अलग है। हिना पैक हम सबको लगाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं दीदी हमारे बाल रफ़ हैं ऑलरेडी, तो हिना से रफ़ नहीं, हिना सीधे अगर आप अप्लाई करेंगे तो रफ़ होते हैं। हार्ड वाटर भी होता है एक मेजर प्रॉब्लम, तो वो हो सकते हैं रफ़, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल या जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं, आंवला, रीठा, शिकाकाई का पाउडर या उसका उबाल कर पानी, इनमें से कोई भी चीज़ आप उसमें हिना में मिक्स करते तो वो हिना नहीं होता। हिना एक मैजिकल हिना पैक हो जाता है। और हेयर्स वाटर, हेयर टोनर, हेयर जो क्रीम जैसा राइस का बनता है वो, इस सारे स्क्रीन पे जो भी आप देख रहे हैं शॉर्ट वीडियो है। इसके पूरे एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके चेक कर सकते हैं। राइस इतना अफोर्डेबल ऑप्शन है, फिर भी अगर हम वो नहीं कर पाते हैं तो फिर हम कुछ ही नहीं कर पाएंगे। राइस या तो भिगो कर रख दीजिए, उसका पानी यूज़ कर लीजिए, या फिर जो हमारे यहाँ पे उसको चावल का माड़ कहते हैं। पानी जब राइस बन रहा होता है तो उसको उबलता हुआ जो पानी होता है उसको निकाल के, छानना है तो छान लीजिए, उसको ठंडा करके उसको अच्छे से बालों में अप्लाई करिए, 10 से 15 मिनट रखिए। आई चैलेंज यू कि आपको नरिशिंग की और कंडीशनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। राइस बहुत ही अच्छा नरिश करता है बालों को। राइस एक ऐसा एलिमेंट है, आप जाके नेट में चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। राइस को अच्छे से धो लीजिए। ये सारे जो मेथड है ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे रही हूँ वीडियो में कि इनमें से सब नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं। कुछ भी अगर आप कर लेते इसमें से 3 या 4 भी, तो आपको महंगे ट्रीटमेंट लेने की और एक्सपेंसिव टॉक्सिक शैम्पूज़ और एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं तो बोलती हूँ पार्लर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर हेयर ट्रीटमेंट। इसको किसी भी खाली बॉटल में आप रख के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ मिस्टेक भी होती है हम बालों के लिए जो करते हैं, जैसे शैम्पू हेयर वॉश करने के बाद सडनली बाहर निकलना, टॉवल से पोंछना और धड़ाधड़ कंघी करना स्टार्ट कर देना, वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आप कहीं जल्दी में हैं तो आप कंघी मत करिए, बालों को सूखने दीजिए। पॉसिबल हो तो आप वैसे ही बाहर निकल जाएं घर से, पर बालों को सूखने दीजिए। मोस्टली टाइम पे फ्रिज में ये 1 हफ्ते तक ये पानी आप यूज़ कर सकते हैं, राइस वाटर। इसमें डेफिनेटली स्मेल आएगी, पर वो ये स्मेल नहीं होगी कि ख़राब हो गया है, हमारे बालों को हार्म करेगा, बिल्कुल हार्म नहीं करेगा। इस स्मेल की वजह से ही हमारे बालों में इफ़ेक्ट आता है। जो चेंजेस आप देख पाते हैं वो इस स्मेल की वजह से आता है। इसमें एसिटिक होता है, गुड एसिटिक होता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये आप यूज़ कर सकते हैं। डाइट में एम्प्टी स्टमक जो करी लीव्स है वो तो रखनी ही है। एक और वो है एप्लीकेशन, अगर नहीं कर पाते मॉर्निंग मोस्टली, तो आप कलौंजी, मेथी दाना, सौंफ, तिल, वाइट तिल
और करी लीव्स का पाउडर, इन सबको तवे में रोस्ट करके एक बारीक पाउडर बना के रख सकते हैं। आप उसको अप्लाई तो नहीं कर सकते, आप उसको एक चम्मच लीजिए या पानी में घोल के, या तो वैसे ही आप खा सकते हैं। वो मुखवास का भी काम करता है, कुछ लोग तो उसको मुखवास के उसमें लेते हैं, खाते हैं। एलोवेरा जेल इतने ज़्यादा उसमें प्रोटीन्स और विटामिन से हमारे एप्लीकेशन के लिए, वैसे तो उसे खाया भी जाता है, लेकिन मैं फिर वही बात बोलूँगी कि सब लोग नहीं खा सकते हर चीज़, लिए हमें टॉपिकल एप्लीकेशन करना पड़ता है। हम किसी भी एप्लीकेशन में थोड़ा सा एलोवेरा जेल, चाहे वो मार्केट से बना लिया हो या खुद से हमने फ्रेश प्लांट से निकाला हो, वो यूज़ कर सकते हैं। वो भी नई जान डाल देता है बालों में, अगर रूखे हैं, बेजान हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बालों का ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो होम रेमेडी से ठीक नहीं हो सकता, वो आप कर नहीं सकते। और वही सेम चीज़ का 0.1 ग्राम जो मिक्स करके एक बॉटल में हमको केमिकल के साथ दे दिया जाता है और हमसे कहा जाता है कि ये शैम्पू है, अच्छे से यूज़ करिए, तो वो और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो चीज़ हम यहाँ डाल रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, शायद उसका 0.1% भी, एक बूंद भी उसमें नहीं होगा, लेकिन उसको यही कह कर दिया जाता है कि ये इसमें ये है और ये आपके बालों को अच्छा करेगा। या फिर अगर हम जाएं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक हमको यूज़ करने पड़ते हैं, जो हम ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते। जब तक हम कर रहे हैं तब तक ही शायद हमको उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद हमारे पास इतना इजी वे नहीं है जितना कि ये है। सबसे ज़्यादा इजी अगर कोई चीज़ है, सबसे ज़्यादा हेयर वॉश के लिए एक होममेड शैम्पू होता है, वो तो मैंने बनाया है, आप देख के जाके चेक कर सकते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा इजी है, बहुत ही जल्दी है, तो आप एक कांच का परमानेंट जार बना लीजिए अपने लिए, कि कांच का जार है, उसमें आप प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, जो डेली यूज़ में आप किचन में यूज़ करते हैं, वो आप उसमें डालते जाइए, पानी में डालते जाइए। थोड़ा सा मेथी, थोड़ा सा कलौंजी, उसके दाने डाल दीजिए, और ज़्यादा हो तो उसको आप थोड़ा क्रश कर लीजिए, तोड़ लीजिए उसको, उसके बाद डाल दीजिए उसमें, उसको रख दीजिए। और उसको ऐसी जगह कहीं जगह रखिए जहाँ धूप लगती हो। उस जार में अगर धूप लगती होगी तो उसको ख़राब होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर हमें 4 दिन भी वो हमने इकट्ठा किया हुआ है तो वो ख़राब नहीं होगा। धूप की वजह से लिटिल गर्म होता रहता है वो, तो उसकी वजह से वो ख़राब नहीं होता है। और उससे हम अपना हेयर वॉश कर सकते हैं। उसमें आप शैम्पू मिलाएंगे क्योंकि उसमें कोई भी नट्स नहीं है, रीठा नहीं है ऑब्वियसली, तो वो झाग नहीं दे पाएगा। उसमें हम अपना नॉर्मल शैम्पू जो भी आप यूज़ करते हैं, चाहे वो होममेड हो चाहे वो आपका मार्केट का हो। वैसे मार्केट का तो मैं एडवाइस करूँगी नहीं, फिर भी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको मिक्स करना पड़ेगा। लेकिन उसमें जो वो धूप में रखने की वजह से उसको सारा निचोड़ रहता है, उसकी जो भी प्याज, लहसुन, उन सब का जो निचोड़ रहता है वो उस पानी में आ जाता है। उस पानी को छान के आप शैम्पू के साथ आप हेयर वॉश करिए। जिनके घर में हेयर हार्ड वाटर आता है उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो कुछ भी एप्लीकेशन कर लें ऊपर से, उनको फ़र्क नहीं पड़ता और इंटरनल ही नहीं पड़ता, क्योंकि जो हार्ड वाटर होता है वो हमारे हेयर्स के ऊपर एक लेयर के ऊपर लेयर बनाता जाता है और उसको हम नहीं निकाल पाते हेयर वॉश से। और जितना हम हेयर वॉश करते हैं उसके ऊपर उतना ही लेयर चढ़ता है। तो उसके लिए एक ऑप्शन है, आप पूरा जब भी आप हेयर वॉश करें, पूरा हेयर वॉश करने के बाद लास्ट में जो आप पानी डालेंगे अपने बालों में, लास्ट मग में, एक बिल्कुल घरेलू नुस्खा है, बहुत सस्ता है। वैसे तो और भी चीज़ें हैं, फ़िल्टर लगा सकते हैं, कुछ केमिकल डाल सकते हैं पानी में, ऐसे बहुत सारे हैं, नेट में आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये बहुत घरेलू झटपट वाला है। एक नींबू लीजिए, उसको पानी में मिक्स कर लीजिए। नींबू हम हफ्ते में एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। नींबू में बहुत ज़्यादा साइट्रिक एसिड होता है, ये प्रोटेक्ट करेगा उस हार्ड वाटर से, लेकिन हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। और डायरेक्टली तो नींबू हम लगा ही नहीं सकते, हमको पानी में मिक्स करना है। उसका लास्ट मग आप अपने बालों में डालिए, उसके बाद आप जस्ट वो लास्ट रहेगा, उसके बाद आपको कोई पानी बालों में नहीं डालना है, क्योंकि अब वो
वो बहना नहीं चाहिए, वो आपके बालों में रहना चाहिए। वो आपको हार्ड वाटर की कोटिंग से बचाएगा आपके बालों को। मेरे हर वीडियो में कहीं प्याज, कहीं सतरीठा, कहीं शिकाकाई, इन सब का यूज़ है, बस एक डिफरेंट वे में है, ताकि अगर कोई सबकी रूटीन एक जैसी नहीं होती। आई अंडरस्टैंड, कोई बहुत बिज़ी होता है, कोई हाउसवाइफ होता है, कोई किसी को बाहर जाना होता है, किसी की नाइट ड्यूटी होती है, बहुत सारे ऑप्शन। इसलिए मैंने इतना 10 मिनट का 11 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है, ताकि अपने रूटीन के हिसाब से आप मैनेज कर सकें। और जो भी आपके किचन में, चाहे वो मेथी दाना हो, चाहे वो कलौंजी हो, चाहे वो नींबू हो, चाहे वो करी लीव्स हो, चाहे वो एलोवेरा हो, इतने ऑप्शन में से कुछ तो होता है यार हमारे घर में। कुछ भी होगा, आप कुछ ना कुछ करके एक रेमेडी कर सकते हैं। वो किस तरीके से करना वो मैटर करता है। अगर आप एलोवेरा जेल को पूरे अप्लाई कर लेंगे और आप उसको सूखने देंगे बहुत ज़्यादा, तो वो आपके बालों को इतना कड़क कर देगा कि आप धोने के टाइम भी उसको नहीं निकाल पाएंगे। तो एप्लीकेशन के मेथड थोड़े अलग होते हैं, वो हमें देख समझ के करने पड़ते हैं। बाकी चीज़ें हमें वही यूज़ करनी है जो हम कर रहे हैं। राइस, बने हुए राइस का एक बहुत अच्छा क्रीमी पेस्ट बनता है। उसको आप राइस को लीजिए, उसमें नमक मत डालिएगा, याद रखिएगा नमक नहीं डालना होता है, क्योंकि मोस्टली लोग राइस में नमक डालते हैं, पर इस पेस्ट में नमक नहीं डालना है। बाद में आप डाल सकते हैं। जो बना रहा है, बनाते हुए राइस जो आप यूज़ कर रहे हैं, बनाने वाला राइस, उसमें उसको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, उसको बालों में लगाइए, सूख लीजिए, धो लीजिए। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं डाइट प्लान से, इन सबको आप फॉलो करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि दीदी मुझे फ़र्क पड़ा है। थैंक यू।